वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक सोच है कि हमारे लिए तेलुगु बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट है। तेलुगु को हम किस तरह समझें, हम किस तरह पढ़े, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है ये टिप्स काम करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि मुझसे जितना हो सके आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अभी अभी 12 जून से आपके स्कूल्स स्टार्ट हो रहे हैं और आपके एग्जाम्स कब रहेंगे? मार्च या अप्रैल में रहेंगे। मार्च या अप्रैल 2025 में रहेंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को छोड़कर, इनको छोड़कर 6 से लेके 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भरपूर टाइम यहां पर मिलेगा लैंग्वेज सीखने के लिए। देखिए, कोई सब्जेक्ट हमको समझ नहीं आ रहा तो मतलब कहीं ना कहीं हम में फॉल्ट है, कहीं ना कहीं हम उसके लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उस सब्जेक्ट पे हम उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको करना चाहिए, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट हमको समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई सब्जेक्ट हमको टफ लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको दुश्मन की निगाह से हम देखते हैं। इसकी वजह से तेलुगु नहीं आता। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, तेलुगु हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, कोई भी, अगर आपको सब्जेक्ट समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। जब तक आप सब्जेक्ट का बेस नहीं सीखेंगे, सब्जेक्ट का आप बेस याद नहीं होगा, तब तक आप लोग कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो। सिर्फ तेलुगु ही नहीं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, तेलुगु लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एक लैंग्वेज बैरियर है, आपका सब्जेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आपको शायद समझने में दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो याद भी करते हैं लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता उनको उस लैंग्वेज, जिसकी वजह से भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं मेरे इस चैनल पे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जितने भी लेसन्स के 6 से लेकर 10th क्लास तक जितने भी लेसन्स है, पूरा के आंसर्स मैं कॉन्सेप्ट वाइज अपलोड किया हूं। कॉन्सेप्ट वाइज आंसर्स आपको मिलेंगे, जितने भी आंसर्स मिलेंगे ओन सेंटेंसेस में मिलेंगे। हार्ड जितने भी सेंटेंस है मैं सारे निकाल दिया हूं। आप चाहे तो प्ले लिस्ट में चेक करके आपको सारे लेसन्स पढ़े हो, वहां से आप लोग ईच एंड एवरीथिंग, ना ही किसी वर्ब बुक की जरूरत पड़ेगी आपको, ना ही किसी मॉडल पेपर की, ना ही किसी क्वेश्चन पे बैंक की जरूरत पड़ेगी उस वीडियो देखने के बाद। और इजी वे में लेसन एक्सप्लेनेशन भी आपको वहां पर मिल जाएगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। उन वीडियोस को 1 से 2, 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ इजी सेंटेंस या इजी वर्ड्स आपके माइंड में बैठ जाए। हो सकता है उस लेसन को एक दिन पहले अगर आप समझेंगे, उस लेसन को एक दिन पहले अगर आप देख लेके जाएंगे, जब आपके टीचर एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है और अच्छी तरह आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं ये नहीं कहता कि तेलुगु बहुत आसान है, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आसान भी है। जो स्टूडेंट्स नहीं आता, देखिए हमको तेलुगु नहीं आता का कारण क्या है? पहला फर्स्ट वजह है इसके अल्फाबेट्स, आ से लेके बंडेरा तक आपको सही से नहीं आते। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी आपके पास बहुत टाइम है। कोई भी क्लास हो, 6th क्लास हो, 7th क्लास हो, 8th क्लास हो, 9th क्लास हो या 10th क्लास, जून और जुलाई, ये दोनों महीने आप बेसिक पढ़ने के लिए टाइम दे दीजिए। बेसिक पढ़ने के लिए आप टाइम दीजिए। तो बेसिक क्या सीखना है? आ से बंडेरा तक आपको अल्फाबेट सीखना है। और 20 में से भी अगर पूछे तो बोलना, ऐसा नहीं है सिर्फ रट रहे, आ ई ऊ लाइन से रट के पढ़ दे रहे, नहीं। वर्ड की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। कोई भी वर्ड अगर बोले, अगर उसको उल्टा पढ़ने के लिए कहे तो उल्टा पढ़ना है। कोई भी वर्ड की आइडेंटिफिकेशन कब होगी? जब उसको आप पहचान सकोगे।
अगर आप ये सीखते हैं तो 50% तेलुगु यहां पर ही आपको आ जाएगी, क्योंकि तेलुगु 50% डिपेंड है अल्फाबेट्स पे। और वो अल्फाबेट से जून और जुलाई महीने में आपको परफेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड पढ़ना है गुणिंतमुलु, का की गुणिंतमुलु आपको पढ़ना है। गुणिंतमुलु, एक गुणिंतमुलु आपको, अगर गुणिंतमुलु और ये अल्फाबेट सीखेंगे तो हो सकता है 90% तेलुगु, ये दोनों मिला के पढ़ेंगे तो 90% तेलुगु आपको आ जाएगी। आपको क्या पढ़ना है, आ से बंडेरा तक पढ़ना है और आइडेंटिफिकेशन के साथ उसके बाद का की गुणिंतमुलु पूरे याद करना है। 90% तेलुगु आपको रीडिंग राइटिंग आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं कह रहा मैं, समझना नहीं, रीडिंग राइटिंग। उसके बाद 10% रहा तो उसके लिए वत्तुलु, ये वत्तुलु आना चाहिए, जैसे कावत्तु गावत्तु, ये वत्तुलु आपको आना चाहिए। 10% तेलुगु इस पे डिपेंड है। अगर ये तीनों चीजें ये 2 महीने में अगर आप करेंगे तो मैं जहां तक समझता हूं ये तीनों चीजें आपको सीखने के लिए महज 8 डेज से 8 to 10 डेज लगेंगे, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। महज परफेक्ट करना है। कोई स्टूडेंट 2 दिन में भी कर सकते हैं, कई स्टूडेंट 4 दिन में कर सकते हैं, कई स्टूडेंट 5 दिन में भी कर सकते हैं। चलिए 10 डेज हम समझेंगे। 10 डेज अगर आप टाइम में ये पूरा सीखेंगे तो समझिए आपको रीडिंग आ गई, राइटिंग भी आपको आ जाती है। उसके बाद क्या करना है, स्मॉल सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है। स्मॉल सेंटेंसेस, ये स्मॉल सेंटेंसेस के आपको छोटे छोटे बुक्स अपने रीडर से ही छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद एक एक सेंटेंस इंक्रीज करते हुए जाना है। उसके बाद देखिए आप ये 2 महीने में, जून जुलाई महीने में आप एटलीस्ट रीडिंग एंड राइटिंग ये दोनों सीख लेंगे तो उसके बाद आप तेलुगु में आसानी से पढ़ सकते हो। समझने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, अंडरस्टैंड की बात नहीं कह रहा हूं। हो सकता है रीडिंग राइटिंग सीखने के बाद आपको इंटरेस्ट और आ जाए, उसको समझने की भी कोशिश करें आप, लेकिन रीडिंग राइटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास 6 एग्जाम्स है। 6 एग्जाम्स में तेलुगु भी एक एग्जाम है, ये याद रखना है, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे दूसरी क्लासेस हो। ऐसा नहीं है कि हम 5 सब्जेक्ट अच्छा पढ़ेंगे, तेलुगु को स्किप कर देंगे, हम तेलुगु को स्किप कर देंगे, ये 5 सब्जेक्ट में पास होकर अगर इसमें फेल है तो भी आप फेल है। और अगर आप 5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाके तेलुगु में जस्ट फेलिंग मार्क्स ला रहे तो भी आप फेल है। वन ऑफ द पार्ट है सब्जेक्ट, इसलिए उसको स्किप नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, बस कोशिश करना है। कोशिश से हर चीज आपको हासिल होती है। जब आप कोशिश नहीं करेंगे, जब आप हथियार डाल देंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी क्लासेस हो, इवन 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी हो, 2 महीने, चलिए 3 महीने का टाइम ले लेंगे, 3 महीने में आपको रीडिंग राइटिंग अच्छी तरह आपको सीखना है, तभी जाकर आप तेलुगु को अच्छा बना सकते। इसके लिए ये बेसिक सब्जेक्ट अच्छी तरह आपको बेसिक चीजें ये अच्छी तरह आपको याद करना है, तब जाकर अपने सब्जेक्ट में आप ग्रिप हासिल कर सकते हो। मैं जानता हूं आंसर्स आप याद नहीं कर सकते, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स का कंप्लेन होता है। देखिए मिस्टेक्स करना इंसानी फितरत है, मैं भी मिस्टेक करता हूं, आप देखिए मेरे आंसर्स, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो मिस्टेक्स नहीं करता, सिवाय खुदा के, सिवाय भगवान के कोई भी मिस्टेक्स नहीं कर सकता। ना ही हम फरिश्ते हैं, ना ही हम भगवान हैं, हम मिस्टेक्स होते हैं सभी से, लेकिन हम उन मिस्टेक्स को दुरुस्त कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक आंसर हम लिख लिए, एक बार पढ़ लेंगे तो जहां जहां मिस्टेक्स है उसको हम करेक्शन भी कर सकते हैं, वो भी हमारे पास है। तो इसलिए देखिए ये अच्छी चीज आप सीख लीजिए, एक ट्रिक हो गया। दूसरा, लेसन अच्छी तरह आप समझिए अपनी क्लास में, और रोजाना एवरीडे पेज राइटिंग कीजिए बोलते हुए, आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए, हो सका तो डिक्टेशन लिखिए, हो सका तो आप जो आंसर्स याद किए उसको एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। ये सारे चीजें वन बाई वन अगर करेंगे तो आपको तेलुगु समझने से या तेलुगु आने से कोई भी नहीं रोक पाता, आसानी से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए मैं सिर्फ कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ, प्रैक्टिकली आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया आ गए आपको तेलुगु, नहीं, कोशिश करना है।
स्टार्टिंग से। अभी मैं क्या क्या कह रहा हूँ, 3 महीने 2-3 महीने टाइम दीजिए, कोई बात नहीं है। आपका सिलेबस हो रहा है, होने दीजिए। आपके लेसन्स हो रहे हैं, होने दीजिए। आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दीजिए। उसके साथ साथ बेसिक के लिए देखिए, एक इमारत हम बनाते हैं, जिसकी बुनियाद अगर मजबूत नहीं है तो इमारत नहीं टिकेगी, डल जाएगी, ढक जाएगी, पूरी इमारत ढक जाती। जितनी उसकी बुनियाद मजबूत होगी, उतने हम फ्लोर्स बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम जितना हमारा तेलुगु का बेसिक मजबूत करेंगे, उतना सब्जेक्ट पे हमें ग्रिप हासिल कर सकेंगे। तो ये कुछ टिप्स थे तेलुगु के लिए, और लगातार आपको मोटिवेट करता रहूँगा, टिप्स भी मैं देते रहूँगा। चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मैथमेटिक्स और तेलुगु के लिए टेंशन मत लीजिए, मेरे चैनल पे आप आराम से हासिल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।